बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में और ढाल चली है और तीजी भौंगी परसाल में जो प्रेम आनंद की लीला होती है सुबह 6 बजे से, उस लीला का वर्णन पिया श्री प्राणनाथ जी ने किया। कैसे रात्रि 6 बजे तीजी भौंगी परसाल में आ जाते हैं और सबको दर्शन या अपनी नूरी नजरों से सींचते हैं और कैसे सब जगह नूरी नूर व्याप्त हो जाता है। सबके दिल की जो अभिलाषा होती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ श्यामा जी भी धामधनी से मिलने के लिए आती हैं आसमानी रंग के मंदिर से, और कैसे 4 सखियां श्रृंगार कराती हैं। राज्य का श्रृंगार तीजी भौंगी की परसाल के अंदर दहलान में होता है। परसाल और दहलान अलग अलग है ना। परसाल क्या कहलाएगी? जहाँ छत ना हो, और जहाँ छत हो वो क्या कहलाएगी? दहलान कहलाएगी। तो दहलान में राज्य का श्रृंगार 4 सखियां करती हैं मिलकर के, और श्यामा जी की भी 4 सखियां श्रृंगार करती हैं और एक दूसरी की सखियां श्रृंगार करके धामधनी से मिलने के लिए अनेक अनेक अदाओं से आती हैं। कोई कैसे फूल घुमाता हुआ आता है, तो कोई अनेक अनेक लटकनी मटकनी इश्कमयी चाल से धनी से मिलन होता है। और यहाँ पर एक चौपाई अपन ने श्रृंगार में पढ़ी थी कि अर्स मिलावले चले अपने संग सुहान, है ना। तो कैसे अपने धामधनी से यहाँ पर मिलन होता है हमारा। 4 घड़ी तक ये प्रेम आनंद की लीला यहाँ पर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, राज्य ड्राई फ्रूट भी आरोपते हैं, ना दहलान में ना परसाल में। सब लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। कहलाएगी वो दहलान या परसाल ही कहलाएगी, लेकिन वो जो और अंदर अपन जाएंगे ना 28 स्तंभ के चौक की तरफ दहलान के बाद में, तो वहां पर 4x1 का चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर धामधनी ड्राई फ्रूट मेवा मिठाई आरोपते हैं, जो कल हमारा चला हुआ था। 4 घड़ी तक ये आनंद की लीला होती है। उसके बाद में क्या है, जो 10 मंदिर की जगह है ना, तो 3 मंदिर इधर 3 मंदिर इधर, बीच की 4 मंदिर की जगह। तो जो मतलब दक्षिण दिशा के 3 मंदिर हैं, तो एक नीला है एक पीला है, और बीच के मंदिर में राज्य महाराज की यहाँ पर शयन लीला भी होती है। दोपहर में यहाँ बैठते भी हैं और कभी बाहर आकर के भी सिंहासन पर बैठते हैं। वो लीला आज हमारी चलने जा रही है। तो नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग। तो कैसे नीला न पीला, मंदिर के बीच में जो मंदिर है ताकि उठत कई तरंग, जिनसे अनेक नूर तेज प्रकाश निकलता हुआ आसमान की ओर जा रहा है। 2 रंगों की उठत झाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। 2 रंगों की उठत झाई, कैसे दोनों रंगों की झाई उठ रही है आसमान की तरफ इन मंदिरों दीवालों के ताई। इन मंदिरों की जो दीवालों में जो नीला और पीले रंग का ऐसे लग रहा है जैसे नीला मान लो नीलवी का, पीला माने पुखराज का मंदिर बना हो, और इनका तेज नूर प्रकाश आसमान की ओर जा रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। बैठते दाहिनी हाथ जो जाई सेज्य है या मंदिर माही। बैठते दाहिने हाथ जो जाए, तो यहाँ पर जो बीच का मंदिर है वहां धाम के धनी अंदर जाते हैं तो सेज्या है। वहां पर मंदिर में जाते ही क्या मिलती है अपन को? सेज्या मिलती है। बैठते दाहिने हाथ जो जाए माने दक्षिण दिशा में, है ना। अपन भी दरवाजे से जाए तो ऐसा नहीं उत्तर दिशा की तरफ राज्य को देखें। जैसे दरवाजे के अंदर जाए तो राइट हैंड की तरफ राज्य की सेज्या है, जहाँ पहुंचते हैं वहां पर धामधनी बैठते हैं। सेज्या है मंदिर माई, तो मंदिर के अंदर सुंदर सेज्या हमारे धाम के धनी की है। कई जिनस जड़ाव सिंहासन श्री राजश्यामा जी के 2 आसन। कई जिनस जड़ाव सिंहासन, मंदिर में क्या है? अनेक प्रकार के जिनस माने प्रकार के सिंहासन जड़ावदार है राज श्यामा जी के 2 आसन। और राज श्यामा जी ये अभी पहली जो 2 लाइन है 2 चरण है वो कहाँ की है? मंदिर के अंदर की। और जो दूसरी लाइनें है ना, तो मंदिर के सामने ही नीले ने पीले बीच के मंदिर के सामने राज्य का सिंहासन है, जिस पर राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। तो गुड्डी दीदी कौन तरफ मुंह करते? राज्य पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम की तरफ राज्य मुख करते हैं। मामी कौन तरफ करते? उत्तर। कहाँ करते? ठीक है। राज्य का वो जो है ना सिंहासन, तो ये मंदिर है, मंदिर के सामने सिंहासन रखा हुआ है और सिंहासन ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी दहलान है ना वो 10 मंदिर की। नहीं,
हाँ, पीठ राज्य की दक्षिण की दिशा की तरफ है और मुख कौन तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, तभी तो 12,000 बैठेंगी ना। कैसे बैठेंगी? अगर उस तरफ कर देंगी तो सामने मंदिर आ जाएंगे, तो पीठ में दीवार लगेगी। पूरा प्रैक्टिकल देखे ना अपन, इसलिए हमने आपसे पूछा। ठीक है, चले आगे। झरोखे को पीठ देवे, बैठे बैठे द्वार सन्मुख लेवे। झरोके को पीठ देवे, झरोका कौन है यहाँ पर? एक तीजी भौम की है ना, लेकिन उधर पीठ देने मतलब पूरी पीठ नहीं दी है वो, मतलब आधी पीठ झरोके की तरफ है और आधी कौन तरफ देख रहे हैं? उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं। बैठे द्वार सन्मुख लेवे, और जो हमारा तीजी भौम का जो मंदिर है ना, नीले न पीले बीच के रंग का मंदिर, उसके सामने सिंहासन पर धामधनी विराजमान होते हैं। संग सखिया के दिग विराजे, या समय श्रीमंडल बाजे। संग सखियां के तिक विराजे, कैसे अनेक सखियां साथ में धामधनी की विराजमान होती हैं, या समय श्रीमंडल बाजे। एक सितार, श्रीमंडल माने सितार, वाद्य यंत्र है सितार का, उसमें कैसे मीठे मीठे प्रेम के गीत एक सखी निकाल रही है, जिसको श्रीमंडल करके कहा है। नवरंग बाई जो बजावे, मुखवाणी रसीली गावे। नवरंग बाई जो बजावे, नवरंग बाई कैसे वाद्य यंत्र बजा रही हैं, मुखवाणी रसीली गावे, अपने मुखारबिंद से प्रेम इश्क आनंद के गीतों का गायन कर रही हैं। इत बाजत बेन बसाल, बेन बाई गावे गुनलाल। इत बाजत बेन रसाल, और कोई सखी कैसे सुंदर बांसुरी बजा रही है। बेन बाई गावे गुणलाल, और बेन बाई ना नृत्य भी कर रही हैं और झूम भी रही हैं और बढ़िया धामधनी की महिमा के प्रेम के गीतों का गायन कर रही हैं। सखी एक निक से एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे। अब यहाँ पर क्या होता है? कोई सखी आ रही है, कोई वनों में जाती है, काय के लिए? सब्जी पान ये सब तोड़ने के लिए। तो कोई सखी आ रही है, कोई यहाँ से जा रही है, एक आवे उठे एक बैठे, एक आ रही है और बैठी हुई है, एक कोई उठ करके जा रही है। उस समय भगवान जी दर्शन को आवे न। तो इस समय भगवान कौन आते हैं? अक्षर ब्रह्म आते हैं दर्शन करने के लिए, मतलब 7:30 बजे हुए हैं। दर्शन को आवे नहीं, रोज दर्शन के लिए आते हैं, केल पुल से आते हैं और बट पुल से दर्शन करके चांदनी चौक से चले जाते हैं। झरोके के सामने सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। झरोके सामी नजर करें, झरोके के सामने धामधनी, मतलब ऐसे उन्होंने मुड़ के देखा और नजर से नजर मिली, राज्य की क्या हो गए? दर्शन हो गए उन्हें। तो झरोके सामी नजर करें, प्रणाम करके पीछे फिरे, राज्य से नूरी नजर से मिलन हुआ और प्रणाम करके धामधनी को वापिस चले जाते हैं। एक और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दो है। अब महामती जी कहते हैं, तो और न दूजा कोई, यहाँ पर एक ही है, स्वलीला द्वैत, राज्य का ही स्वरूप है। चाहे श्यामा जी को देखें, चाहे ब्रह्मंगना को देखें, चाहे खूब खुशहाली को देखें, या अक्षर ब्रह्म को देखें, या महालक्ष्मी या लक्ष्मी जी को देखें, सब राज्य का ही स्वरूप यहाँ लीला कर रहा। स्वरूप एक है, लीला दो है। स्वरूप एक है, राज्य की ही स्वरूप है, और लीला लेकिन दो है, एक बाल लीला है और एक किशोर लीला है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, भगवान जी बाल चरित्र माने बाल लीला करते हैं। बाल लीला माने जैसे घरौंदों का बनाना और मिटाना, वो क्या हो गई? बाल लीला हो गई, जो हम छोटे में किया करते थे। आज के बच्चे तो नहीं कर पा रहे, मिट्टी में या बालू में बनाना, अपन को बढ़िया दरवाजे बना देना है, आज के बच्चे ये नहीं कर पा रहे। तो घरौंदे बनाना मिटाना, घरौंदे बनाना मिटाना का मतलब क्या होगा मामी? मिटा देते हैं, है ना, जो मिट जाए वो एक बाल लीला हो गई, है ना। तो वो क्या करते हैं? बाल लीला करते हैं। भगवान जी खिलत बाल चरित, आप अपनी इच्छा सुर प्रकट, और अपनी इच्छा के द्वारा कैसे इस प्रकृति को बनाते और मिटा देते हैं। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, एक पल के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक में बन गए, खिन में देख के पल में उड़ावे, और एक पल में देखने के बाद में वो ब्रह्मांड लय हो जाते हैं। और ये तो लीला किशोर, और जो राजी श्यामाजी ब्रह्मंगना जो लीला करते हैं ना, ये किशोर लीला है। सैया सुख लेवे अति जोर, तो ब्रह्मंगना कैसे अपने धामधनी के साथ में प्रेम इस आनंद की लीला करते हैं। ये लीला सुख केता कहूँ, महामती जी कहती है, इन लीलाओं का मैं कितना वर्णन करूं, या को पार परमान न लऊं, इसका कोई पारावार नहीं है, ना कोई परमान लऊं, कोई किनारा नहीं है। इतना प्रेम की लीला ब्रह्मंगनाओं की अपने धाम के धनी के साथ
रात में होती है। अब सखियां कहती वन में जावे, 7:30 बजे के बाद में ब्रह्मंगना कितनी वनों में जाती हैं और जाकर के साग पान मेवा सब ले आवे, बढ़िया हरी हरी सब्जियां, पान तोड़ के लाना, मेवा माने ड्राई फ्रूट सब ले करके आती हैं। घड़ी 4 खेल तित करे, वहाँ 4 घड़ी तक सखियां आपस में खेलती भी हैं। और आजी जो हमें रनपर वाली मंदिर में सुख देते हैं ना, उन सुखों की बात भी करती हैं आपस में खेल करके। दिन पहर चढ़ते आवे धरे, और कैसे एक पहर व्यतीत हो गया, 9 बज गए, मतलब अब पहर चढ़ना है, माने 9 बजे की बात की लीला होगी। वो क्या है, ये सब इच्छा सो मंगावे। राज्य या ब्रह्मंगना चाहे ना एक पल में पान टूट के आ जाए। अभी अपन ने पढ़ा था ना, बंदर सब्जियां भाजी तोड़ के लाते हैं, ये भी नहीं तोड़ के आना, ये जो पान है ना या जो सब्जियां हैं वो भी चेतन है, वो भी अपने आप टूट के आ जाए। लेकिन क्यों, ये लीला के लिए, प्रेम के लिए लीला होती है। तो ये सब इच्छा मंगावे, ये राज्य की इच्छा या ब्रह्मंगना की इच्छा से आ जाती है। पर सखियों को सेवा भावे, लेकिन ब्रह्मंगनाओं को क्या सेवा, सखियों को बहुत अच्छी लगती है अपने प्रीतम की सेवा करना। सैया सेवा करन बेल लावे, कैसे सखियां सेवा करने में, बेल माने देरी हो जाती है, बेल लावे माने देरी हो जाती है, लेवे एक दूजी पे छिनावे, और कैसे लेके आ रही है ना, इधर क्या होगा, अभी राजी पधराना हमें जैसे, तो अपन को सबको लगेगा ये पधरा दे, ये पधरा दे, ये पधरा दे, ये पधरा दे। उधर क्या है तो भी ऐसे ही भैया, पता नहीं है, मैं नहीं पता, हम तो एक वो दे रहे हैं आपको, उदाहरण दे रहे हैं, होगा हमें तो पता नहीं, हम तो नहीं रहते यहाँ पे। तो इधर की सेवा और उधर की सेवा में जमीन आसमान का अंतर है, हम इतना कहना चाह रहे हैं। उधर क्या है, कहीं कोई ने सब्जी की टोकरी रख ली, कोई ने दूसरी सब्जी की, किसी ने पान की टोकरी रख ली, बढ़िया राज्य को रिझाने के लिए मस्ती की चाल से आती है रंग महल के अंदर। भोग है, अब क्या करना है, भोग आ रहा, ये भोग ही चल रहा, कृष्णा अभी चल ही रहा। फिर वालों भोग राज भोग आ गया। निकस्ते दाहिनी तरफ जो ठोर, अब क्या है, दाहिनी तरफ जहां नीला और पीला मंदिर है, सैया आए बैठे चढ़ते दिन पहर, कैसे धामधनी के चरण कमल के पास आकर के ब्रह्मंगनाएं बैठ जाती हैं। मिलावा हो दीवालों के आगे, कैसे जो हमारे मंदिर बने हुए हैं ना, और ऐसे घेर करके तीजी ओम की परसाल में ब्रह्मंगनाएं बैठी हैं। सैया पान बीड़ी बालने लगे, और ब्रह्मंगनाएं कैसे पान बीड़ी, पहले बढ़िया पानों को साफ करना, उनमें कत्था चूना लगाना और पान बीड़ी तैयार करती हैं सारी ब्रह्मंगनाएं। और उन पान बीड़ी में कैसे सुंदर सुंदर सुगंधित क्या होता है, सुंदर साजी वहां पर, आज का काम हो गया, कल फिर देखेंगे, ठीक है। राजी को आज इतना ही खाना होगा ना, ऐसे ही रखते हुए। तो कैसे यहाँ पर पान बीड़ी क्या होती है, पान बीड़ी में सुंदर मसाले यहाँ पर लगाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, मसाला समार के लिए सखी एक दूजी को देवे, एक सखी कोई मसाला डाल रही है, दूसरी सखी दूसरा मसाला डाल रही है। 1:30 पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सबन, तो ऐसे कितने बज गए, अब 10:30 बज गए। 1:30 पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सबन, तो पान बीड़ी का काम पूरा हो गया। अब पान बीड़ी लगा करके क्या करेंगे, अगली चौपाई में बता रहे हैं। बीड़ियों की छाव लेकर के, मतलब छबला जिसमें पान बीड़ी लगाए गए ना, उस छबला को लिया। वो भी छबला पता है, ये मत सोचना कमटी का बना है, सोने के तारों से बना है वो, ठीक है ना। तो अपन सीधा छबला ही देख ले यहाँ का, तो वो सोने के तारों से बना हुआ है। तो बीड़ियों की छाव लेकर धरी पलंग तले चौकी पर, और आज जी कैसे, कहाँ पर, जो पलंग पर नीले न पीले बीच के मंदिर में शयन करते हैं ना, उस पलंग के नीचे छबला रख दिया जाता है।
करे श्री श्यामा जी चित धरे। और यहाँ तो राजी श्यामा जी कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं चित्त के साथ में। श्यामा जी चित्त धरे, राजी की एक एक बात को चित्त से सुनना और कैसे उस आनंद में डूब जाना। ऐसे मीठी मीठी बातें धामधनी अपनी श्यामा महारानी से करते हैं। सैया परस्पर करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। सैया परस्पर करे हास, और ब्रह्मंगनाएं भी आपस में हास विनोद की लीला कर रही है। पिया की मीठी मीठी बातें करना, लेवे धनी जी को विविध विलास। और कैसे धनी जी जो अनेक प्रकार से प्रेम आनंद हमें प्राप्त मतलब देते हैं, उन लीलाओं का वर्णन आपस में सखियां अपने अपने जुट अपने अपने साथ में बैठ करके बातें करती हैं। घड़ी दो एक तापर भई, लाड बाई आई यो कहीं। घड़ी दो एक तापर भई, एक घड़ी 22:30 या मान लो 10:30 के बाद में कितने 2 घड़ी व्यतीत हो गई, 11:15 बज गए। घड़ी दो एक तापर भई, लाड़बाई आई यो कहीं। लाड़बाई ने आकर के धनी से हाथ जोड़ा, धनी अगर आपका आदेश होवे तो क्या करे, थाल ले करके आ जावे। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। अब यहाँ पर धनी जी की आज्ञा पाऊं, धनी जी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए लाड़बाई आती है, तो या समय रसोई ले आऊं। और धनी से कहती है कि धनी अगर आपका आदेश होवे तो मैं रसोई लेकर के आऊं। रसोई तैयार हो चुकी है। श्री धनी जी ने आज्ञा करी, सैया चौकी आन आगे धरी। श्री धनी जी ने आज्ञा करी, राजी ने तुरंत आदेश दिया, सैया चौकी आन आगे धरी। और राजी श्यामा जी के सामने तुरंत चौकी लगाई गई। और चौकी लगाने के बाद में कल हमारे राजी आरोगेंगे और कल अपन उसको श्रवण करेंगे। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। सैया चौकी आन आगे धरी। सैया चौकी आन आगे धरी। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं। तो या समय रसोई ले आऊं। तो या समय रसोई ले आऊं। श्री धनी जी ने आज्ञा करी। श्री धनी जी ने आज्ञा करी। सैया चौकी आन आगे धरी। 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 बोलो श्री प्राणनाथ की। जय। दुआ बना लिया।